नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज सामाजिक अध्ययन लेके उपस्थित है। यह क्लास आप सभी लोगों के लिए उपयोगी है, चाहे आप बीटीसी कर रहे हो, डीलेट कर रहे हो या सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। उन सभी में यह क्या होगा, सफलता होगी, मिलेगी। आइए देर न करते हुए इस प्रश्नों को सॉल्व करें। देखिए, यह पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ है। कुतुबनुमा का आविष्कार आइए देखते हैं किस देश में हुआ है। तो यहाँ पे चीन में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आंसर 4 क्वेश्चन हम बोलेंगे इसमें ऑप्शन, और फिर हम ऑप्शन टिक करेंगे। चीन है, यूनान है, मिस्र है, भारत है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा अहमदाबाद से गुजरती है, कोलकाता से गुजरती है, लखनऊ से गुजरती है, इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है। तो इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है। ठीक। भारतीय समय रेखा, मानक समय रेखा इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरती है। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये दोनों, बाकी सब लगभग पूछा ये क्वेश्चन 23 में, 18 में। नासा का मुख्यालय कहाँ है। जापान में, ब्राज़ील में, अमेरिका में, कनाडा में। तो देखिए नासा का मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। ठीक। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए उपयोगी है। अच्छा लगे क्लास तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाट स्थित स्थान पर मिलती है, यानी पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलती है। तो देखिए अन्नामलाई पर, सतपुड़ा पर्वत पर, और नीलगिरी पहाड़ियों पर, या नेपाल में। तो आप देखिएगा ये नीलगिरी पहाड़ियों पे मिलती है। आप देखे होंगे कि ऐसे ही होता है भारत का नक्शा। तो यहाँ पे क्या होता है, यही मिलता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ है ना, तो यहाँ पे ये वाला मिल जाता है। ठीक। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। आइए अगले प्रश्न में इसमें दिया हुआ है कि ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर अफ्रीका हो जाएगा। ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। ठीक। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन में देखिए केरल है, गुजरात है, गोवा है, तमिलनाडु है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। ठीक। सुनते रहिए, आपको सब याद हो जाएगा, बस सुनते रहिए आप। नासा की स्थापना कब हुई है। नासा की स्थापना 1958 में, 1959 में, 1957 में, 1956 में। तो नासा का स्थापना 1958 में हुआ है। कब हुआ है, नासा का स्थापना 1958 में हुआ है। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। नगर पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है क्या कहलाता है, कुलप कहलाता है, ग्रामीणी कहलाता है, बिस्पत कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ग्रामीणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रामीणी हो जाएगा। ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपका, कहा गया किस हड़प्पा स्थल से कांस्य की नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, चंद्रदड़ो से, हड़प्पा से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुई थी, मोहनजोदड़ो से हुई थी। ठीक। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। ठीक। नेक्स्ट है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है। ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम बीच की दूरी कितना होगी। तो देखिए 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ग्राम देशांतर, प्रधान देशांतर रेखा पर। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी आप जानते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्या हो जाएगी, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक। आइए दूसरे पर चलते हैं क्वेश्चन पर। आपका ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था। तो सिंधु घाटी के मुख्य निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं, चावल, जौ, उपयुक्त सभी। तो गेहूं, चावल, जौ तीनों था, यानी हम चौथा ऑप्शन मारेंगे, उपयुक्त सभी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है। तो ये आप सभी को पता है कि लीप वर्ष में फरवरी आपको 29 का महीना होता है। कितना का होता है, 29 का महीना होता है। नेक्स्ट है, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है। तो आपको भी पता है लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी 3 वर्ष बाद आता है। लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, तो लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आता है। ठीक है। हमेशा 4, जैसे 16 में आया है तो 20 में आया, 20 के बाद 24 में आया, 24 के बाद 28 में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे 4 मारिएगा आप। ठीक। 2 नंबर दिया है आंसर 4 वाला। ठीक। कहा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कहा गया है कन्फ्यूशियस का जन्म कब हुआ था। कन्फ्यूशियस का जन्म कब हुआ था। कन्फ्यूशियस का जन्म भारत में हुआ था
चीन में हुआ था, जापान में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, तो आपका आंसर वो है कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। ठीक, सुनते रहिए, आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। कन्फ्यूशियस का जन्म कब हुआ था? कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था, जन्म हुआ था चीन में। ठीक है, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? लाओ त्सो है या कन्फ्यूशियस है या ए और अ और ब दोनों है या कोई नहीं है? तो यहाँ देखिए लाओ त्सो और कन्फ्यूशियस दोनों ही क्या है? चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक है। ठीक है, तो आंसर हमारा स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य के चारों ओर, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था, उत्तर आपका चीन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक आपका लाओ त्सो हो जाएगा और कन्फ्यूशियस हो जाएगा। लाओ त्सो और कन्फ्यूशियस दोनों हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर, देखिए ये 2022 और 23 में पूछा हुआ है, तो ये सूर्य के चारों ओर खगोल पिंड जो है परिक्रमा करने वाले क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, ग्रह, उच्छल तारा। तो आपका आंसर ग्रह हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसम घटनाएं होती हैं? तो देखिए वायुमंडल का कौन सा स्तर होता है? पहला स्तर होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। फिर दूसरा होता है समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। फिर आता है मध्य मंडल। तो सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं और समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल हो जाएगा आपका उत्तर। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए कपिल मुनि, गौतम, पतंजलि, जैमिनी। तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। ठीक, उत्तर दिया है कपिल मुनि। भारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? सॉरी, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो महाभारत को जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता के नाम से, इन दोनों के नाम से महाभारत को जाना जाता है। जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। सत्यमेव जयते किन उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद या सामवेद से? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया है। अस्तोमा सदगम लिया गया है। अस्तोमा सदगमन किस जगह से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमन का सामवेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, किससे लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया। आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज नेक्स्ट है सिंधु घाटी के निवासी। ठीक है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? पहला गेहूं, चावल, जौ, उपर्युक्त। सिंधु घाटी के मुख्य निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं भी था, चावल भी था और जौ भी, तीनों था। ठीक है, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? तो आपको भी पता है लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है। ठीक, और पूछ रहा है लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है? तो 4 वर्ष के बाद आता है। अच्छा, कौन कितने, मान लीजिए 16 में लीप वर्ष आया है, तो देखिए 17, 18 और 19। ठीक है, ये देखिए 19, 1 2 3, 3 वर्ष बाद चौथा वाला क्या होगा? 20। 20 क्या हो जाएगा हमारा? लीप वर्ष, यानी 3 1 2 3, 3 वर्ष बाद। ठीक है, चौथा वाला वर्ष क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। 3 वर्ष बाद देखिए दिया है ना, 3 वर्ष बाद। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप 4 ही मारेंगे। ठीक है, पहले बार हम भी कंफ्यूज हो गए थे। तो देखिए कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस का जन्म भारत में हुआ था, चीन में हुआ था, जापान में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था चीन में। ठीक है, कन्फ्यूशियस का जन्म चीन में हुआ था। चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था? आइए, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्सो हैं और कन्फ्यूशियस हैं। देख लीजिए, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्सो और कन्फ्यूशियस हैं। नेक्स्ट है सूर्य, नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हैं वो क्या कहलाएंगे? तो देखिए क्षुद्र ग्रह कहलाएंगे, उपग्रह कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे, उच्छल तारा कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो करता है वो ग्रह कहलाता है। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं? तो मौसमी घटनाएं अभी हम पढ़ के सुनाए हैं आपको। ये तो फिर दोबारा पढ़ दिए हम। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्षोभ मंडल में होते हैं। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हो जाएंगे। महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जय संहिता है, इसके नाम से जाना जाता है, और सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, दोनों के नाम से जाना जाता है। सत्यमेव जयते
मुंडकोपनिषद से लिया गया है, अस्तोमा सद्गमन लिया गया है, इसमें ऋग्वेद से लिया गया है 100 नंबर से। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि आर्यभट्ट थे क्या थे? आर्यभट्ट खगोलशास्त्री, नाटककार, इतिहासकार, पुरातत्वविद। आर्यभट्ट खगोलशास्त्री थे। कौन थे? खगोलशास्त्री थे। नेक्स्ट, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है, मार्शल है, कीन्स है, अमर्त्य सेन है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक का आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो उसमें दिया है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो आप जानिएगा उत्तर क्या है? 5 वर्ष है। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? उत्तर पाषाण, लौह युग, कांस्य में, लौह युग में या कांस्य युग में, ताम्र पाषाण युग में? तो हड़प्पा के निवासी जो थे वो ताम्र पाषाण युग में थे। वर्षा ऋतु कहा गया है, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर में होता है, 15 जून से 17 जून होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जो ऋतु है 15 जून से 15 सितंबर को ही माना गया है। ठीक है, आपका उत्तर 15 जून से 15 सितंबर है वर्षा ऋतु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन जो है मत्स्य पुराण को माना गया, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण को माना गया है। संसार का पहला पालतू पशु घोड़ा, बकरी, कुत्ता, बकरी। तो आपको पता है कि कुत्ता है। ठीक है, ये क्लास आप सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है। आप सीटेट या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उनमें आप लोगों का ये उपयोगी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सूर्य से सबसे दूरी स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है? यम है, नेपट्यून है, यूरेनस है, जुपिटर है। तो सबसे प्लूटो यानी वरुण ग्रह सबसे क्या है? सबसे दूर है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी खुदाई द्वारा किसी चीज़ को प्राप्त किया जाता है उनको क्या कहते हैं? जो वो बताता है कि यह इतने साल पुराना है। तो वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, इतिहासकार, भूवैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुरातत्वविद होता है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, वेद व्यास हैं, या महर्षि वाल्मीकि दोनों हैं, या इनमें से कौन नहीं? कोई भी नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा महाभारत के रचयिता का उत्तर वेद व्यास। ठीक, प्रमुख शक्तियों के साधन। ठीक है, प्रमुख शक्तियों का साधन जो है क्या है? कोयला, विद्युत, खनिज तेल है, या लोहा इस्पात है, या वायु एवं जल है, या ये सभी हैं। तो आप जान रहे प्रमुख शक्तियों का साधन कोयला, विद्युत, खनिज भी है, लोहा इस्पात भी है, वायु एवं जल भी है, यानी ये सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो भूकंप से होती हैं, सूखा से होती हैं, बाढ़ से होती है, सभी से होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं भूकंप, सूखा, बाढ़, ये सभी से आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाओं की विशेषताएं क्या है? पछुआ हवाओं की विशेषता, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं, बहती हैं। इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है। ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं, ये सभी हैं। तो इसका उत्तर ये सभी हो जाएंगी। ठीक है, पछुआ हवाएं ये उच्च दाब तथा उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। क्षेत्र इसका जो है वो 30 डिग्री गोलार्ध, यानी कह रहा है कि इसका दोनों गोलार्ध 30 डिग्री से 50 अक्षांशों तक होता है। हवाएं आवाज़ करके चलती हैं। ठीक, उत्तर है आपका सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे क्या है? सबसे दूर है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी खुदाई द्वारा किसी चीज़ को प्राप्त किया जाता है उनको क्या कहते हैं? जो वो बताता है कि यह इतने साल पुराना है। तो वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, इतिहासकार, भूवैज्ञानिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुरातत्वविद होता है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, वेद व्यास हैं, या महर्षि वाल्मीकि दोनों हैं, या इनमें से कौन नहीं? कोई भी नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा महाभारत के रचयिता का उत्तर वेद व्यास। ठीक, प्रमुख शक्तियों के साधन।
ठीक है। प्रमुख शक्तियों का साधन जो है क्या है, कोयला, विद्युत, खनिज तेल है, या लोहा इस्पात है, या वायु एवं जल है, या ये सभी हैं। तो आप जान रहे प्रमुख शक्तियों का साधन कोयला, विद्युत, खनिज भी है, लोहा इस्पात भी है, वायु एवं जल भी है, यानी ये सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो भूकंप से होती हैं, सूखा से होती हैं, बाढ़ से होती है, सभी से होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं भूकंप, सूखा, बाढ़, ये सभी से आते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पछुआ हवाओं की विशेषताएं क्या है। पछुआ हवाओं की विशेषता, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं, बहती हैं। इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है। ये हवाएं आवाज करके चलती हैं, ये सभी हैं। तो इसका उत्तर ये सभी हो जाएंगी। ठीक है। पछुआ हवाएं ये उच्च दाब तथा उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। क्षेत्र इसका जो है वो 30 डिग्री गोलार्ध, यानी कह रहा है कि इसका दोनों गोलार्ध 30 डिग्री से 50 अक्षांशों तक होता है। हवाएं आवाज करके चलती हैं। ठीक। उत्तर है आपका सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न आपका है कि जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्षों पर घूमती है तब वो भाग भाग सूर्य के पीछे आ जाता है। वह होता है रात होता है, दिन होता है, दिन रात होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो कहा गया है कि ये रात हो जाएगा जब सूर्य जो है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वह भाग क्या होता है, रात होता है। आपको ही पता है। कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है। तो आप देखिए 2300 ईस्वी पूर्व में, 2400 ईस्वी पूर्व में, 2500 ईस्वी पूर्व में, 2700 ईस्वी पूर्व में। तो कांस्य युगीन सैंधव सभ्यता विकसित 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है। तो आप देखेंगे रावी नदी है, सतलज है, सिंधु नदी है, या घाघरा है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी से संबंधित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी से संबंधित है। सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम जानते हैं, कह रहा है कि उत्खननकर्ता कौन है। उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, बीके थापर। तो आपका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी जी हैं। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। गंगा है, गोदावरी है, यमुना है, ये सभी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी होगी, सॉरी गंगा नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव में दक्षिण ध्रुव है। क्वेश्चन फिर सुनिए, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है। तो आपका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या सभी। तो आपका उत्तर सही उत्तर होगा जो भूमध्य रेखा हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा। आज इतने के लिए इतने ही रन दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।